ठीक है, तो इसको एक बार तुम लोग रिवीजन भी कर लेना, तो हो सकता है अगर क्वेश्चन आएगा, मान लो इसमें नहीं आएगा तो एमसीएल के लिए काम में आ जाएगा ये। 165 का सी है? क्या बोल रहे हो यार, 165 का सी कहाँ बोले हैं? 165 का ए रहेगा। 18 इंटरवल बोल रहा है ना, तो इंटरवल 100 मीटर ही तो था। बुक में बाकी जो आंसर दिया है, तो बुक हम नहीं बता रहे हैं हम लोग, हम सर्कुलर देख के बता रहे हैं, क्योंकि हम इसका आंसर देखे ही नहीं। बुक का आंसर नहीं देखते हैं, क्योंकि उसका आंसर क्या गलत रहेगा सही रहेगा तो फिर वो गलत बात है। अब बताओ, जहां पे प्रोब को हम लोग सेट कर रहे हैं सैंड और अदर लूज मटेरियल पे, ये प्रोब सपोर्ट होता है, सैंड या लूज मटेरियल है, तो हम लोग एक फ्लैट बेस पीस प्रोवाइड करते हैं और इसी पे हम लोग प्रोब सपोर्ट को खड़ा करते हैं और ये ऊपर में लीड लगा देते हैं, है ना। तो ये बेस प्लेट का डायमेंशन क्या होता है? 5, 25, 75 यही होता है ना। 5 सेंटीमीटर थिकनेस, 25 से 5 होता है, 5, 25, 75 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ठीक है ना। विड्थ हो गया और लेंथ हो गया, तो क्या हो गया? वेयर प्रोप इज सेट ऑन सैंड और अदर लूज मटेरियल ए फ्लैट बेस पीस नॉट लेस देन, कितना मीटर इन थिकनेस, मतलब 5 सेंटीमीटर इन थिकनेस सेल बी यूज्ड। द लेंथ ऑफ लीड used over the prop during setting of support in underground mines should not be less than, जो लेंथ ऑफ द लीड है, ये प्रोप के ऊपर लीड लगाए हुए हैं, इसका लेंथ कितना होता है? 50 मीटर। कौन बोल रहे हो 50 मीटर यार? 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ लीड। डायमेंशन क्या होता है? लीड का जो डायमेंशन होता है, 50 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, मतलब जो लीड जो होता है ना, ये लीड का डायमेंशन जो होता है कि थिकनेस जो है ना, थिकनेस, ये नॉट लेस देन 8 सेंटीमीटर, जो लेंथ होता है, लेंथ नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर, और जो इसका विड्थ होता है, तो विड्थ क्या होता है? ये मान लो प्रोप इस तरीके से रहा, खूंटा इस तरीके से रहा, तो प्रोप का ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए, प्रोप का डायमीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। विड्थ नॉट नॉट लेस देन द डाया ऑफ द प्रोप। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर मान लो इतना प्रोप है और हम लोग लीड ये पतला वाला डाल दिए हैं, तो क्या हो रहा है? जितना एरिया सब लगना चाहिए सपोर्ट उतना लग नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए लीड कैसा होता है? एकदम पूरा एज पे रहता है, या इतना रहेगा या इससे बाहर ही रहेगा, और ज्यादा चौड़ा वाला लीड रहेगा, ठीक है। जो हम लोग बार सपोर्ट वगैरह सेट करते हैं, सफारी सपोर्ट वगैरह लगाते हैं, तो होता है ना कोल पिलर पे हम लोग साइड में होल करते हैं, तो ये होल का डेप्थ कितना होता है? क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है कि बार सेट फॉर सपोर्टिंग द रूफ ऑफ ए रोडवे, उसको क्या करते हैं? साइड में पिलर में होल करके उसमें डालते हैं उसको, तो ये 50 सेंटीमीटर होता है। 45 नहीं, 50 ईसीएल में आया था ना। इन क्रॉस बार सपोर्ट द साइड क्लेम्स आर पुट इन होल्स ऑफ, वही क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर डीप मेड इन द कोल पिलर साइड। इन सफारी सपोर्ट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ लेगिंग्स शेल नॉट बी लेस देन, सफारी सपोर्ट में, ऐसे मान लो ये सफारी सपोर्ट लगा है, ठीक है, ये सफारी सपोर्ट लगा हुआ है, तो मान लो जहां गैप हो जाता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? लेगिंग्स प्रोवाइड करते हैं ना, लेगिंग्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ लेगिंग्स नॉट लेस देन 1 फॉर एवरी मीटर लेंथ ऑफ द बार। मिनिमम लेंथ ऑफ कोगिंग स्लीपर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है,
ये जो कोग सपोर्ट लगाते हैं हम लोग, तो मिनिमम लेंथ क्या होता है कोगिंग मेंबर का? सेल नॉट बी लेस देन 1.2 मीटर, मतलब 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1.2 मीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। कहीं पे अगर ओवरहैंगिंग साइड्स है, ठीक है, ये ओवरहैंग क्या होता है? जैसे मान लो ये पिलर है, इधर भी पिलर है, और ये रूफ में कुछ पोर्शन जो है ना इस तरीके से है, ओवरहैंग किया हुआ है, ठीक है ना, ये लूज वाला पोर्शन है। तो ओवरहैंगिंग साइड shall be supported by props or other suitable means of support shall be erected at an interval of not exceeding 1 मीटर। ठीक है, ये रेगुलेशन का चीज है। अच्छा, ऑप्शन भी दे दिया है, एट एन इंटरवल ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 मीटर। कौन बोल रहा है 1.5 मीटर? प्रकाश। जो रूफ बोल्ट करते हैं तो कितने परसेंट रूफ बोल्ट का हम लोग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं? हम लोग रूफ बोल्ट का क्या करते हैं? एनकरेज टेस्टिंग करते हैं। एनकरेज टेस्टिंग क्या होता है? हम लोग 10% रूफ बोल्ट का करते हैं, 10% रूफ बोल्ट का हम लोग एनकरेज टेस्टिंग करते हैं। 10% में 9% का हम लोग डिजाइन कैपेसिटी पे करते हैं। डिजाइन कैपेसिटी मतलब क्या कि जितना रूफ बोल्ट का लोड लेने की कैपेसिटी है उतना ही लोड देते हैं। और 1% बोल्ट का क्या करते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10% रूफ बोल्ट का एंकरेज टेस्टिंग, जिसमें से 9% का डिजाइन कैपेसिटी पे करते हैं कि रूफ बोल्ट का मान लो टन लेने का कैपेसिटी 5 टन है, तो 5 टन ही लोड देंगे। और नॉन एनडीटी में क्या करते हैं कि जब तक रूफ बोल्ट निकल ना जाए ना, तब तक हम लोग उसमें फोर्स मतलब प्रेशर अप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग 1%। ये सब डाटा किसी को याद है? मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टील प्रोप, कि स्टील प्रोप का मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी कितना है? ऐसा ही क्वेश्चन तुम लोग एग्जाम में दे देता है। मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टील प्रोप की बात कर रहे हैं, तो 14 टन बोल रहे हो सभी लोग ना? ठीक है, 14 टन बोल रहे हो, मान ले रहे हैं। और मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ कोग या चोक का, इसका क्या होगा? कोग और चोक का मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी। प्रकाश, तुम किसका बताए हो? 184 का बताए हो या 183 का बताए हो? हम भी चेक कर ले रहे हैं बुक में एक बार। ऑप्शन सी बोल रहे हो ना? 16 टन 184 का। कोई 20 टन बोल रहा है, कोई 16 टन बोल रहा है। ये सर्कुलर का चीज है, ठीक है। तो मेरे पास जो बुक है इसमें उस चीज के बारे में कहीं हमको नजर नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, दिया हुआ है। स्टील प्रोप का जो कैपेसिटी है ना, जो भी तुम लोग अभी बताए हो तुम पूरा बिल्कुल गलत बता रहे हो। जिसको नहीं पता है तुक्का नहीं मारा करो। मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टील प्रोप 20 टन, और कोग और चोक का लोड बियरिंग कैपेसिटी 30 टन। ये तुम लोग गलत क्यों बता रहे हो? स्टील प्रोप का लोड बियरिंग कैपेसिटी 20 टन का है, और कोग का या चोक का लोड बियरिंग कैपेसिटी 30 टन है।
ठीक है, तो सभी लोग तो फिर रिवीजन नहीं किया, रिवीजन करना होगा। मिनिमम ही है, मिनिमम है ये। मैक्सिमम यार कितनों ले ले, मैक्सिमम का नहीं बोलता है, मिनिमम इतना लोड लेना चाहिए। मिनिमम इतना लोड लेना चाहिए, तो ये सभी लोग नोट कर लेना, ठीक है, जिसके पास नहीं होगा वो मिनिमम है 20 टन और 30 टन। एंकरेज टेस्टिंग 10% रूफ बोल्ट का होगा। द लेंथ ऑफ रूफ बोल्ट शुड बी एटलीस्ट, जो विड्थ ऑफ द रोडवे है, तो रूफ बोल्ट का लेंथ कितना होगा एटलीस्ट। ये मान लो एल लेंथ है विड्थ ऑफ द रोडवे, तो रूफ बोल्ट जो अंदर लगाएंगे ये, इसका लेंथ क्या होना चाहिए रूफ बोल्ट का, 1/3। ठीक है, 1/3 ऑफ द रोडवे। बियरिंग प्लेट का डायमेंशन क्या होता है, जो बियरिंग प्लेट होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, 150 इंटू 150 इंटू 8 mm 6 mm क्या होता है। ये 10 mm जो बोल रहा है ना, वो भूल जाओ कि 10 mm होता है, ए भी ऑप्शन नहीं है। दो ही ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है कि 105 50 150 इंटू 6 भी रहता है कहीं दिया हुआ, कहीं 150 इंटू 150 इंटू 8 mm भी दिया हुआ रहता है। तो जो दिया हुआ है वो है 150 इंटू 150 इंटू 8 mm बियरिंग प्लेट का। ठीक है, और सोनू ठाकुर 2/3 कहाँ तुम बोल रहे हो यार, 1/3। द मिनिमम लोड एट विच द डोम्ड वाशर प्लेट विल बिकम फ्लैट। डोम्ड वाशर प्लेट मतलब क्या बताए हैं, ये जो लोड सेल लगाते हैं तो 14 टन पे ये फ्लैट होता है। जंक्शन में जो सपोर्ट कैपेसिटी होता है, डेंसिटी कितना से बढ़ जाता है जंक्शन में, सपोर्ट डेंसिटी कितने से बढ़ जाता है, 10%, 15%, 20%, 25%, 25%। सपोर्ट डेंसिटी क्या होता है सभी को पता है, मान लो प्रोप डेंसिटी पूछता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी आया हुआ है एग्जाम में कि प्रोप डेंसिटी क्या होता है। तो प्रोप डेंसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोप रिक्वायर्ड टू सपोर्ट 1 स्क्वायर मीटर एरिया, कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया को सपोर्ट करने के लिए कितना प्रोप चाहिए होता है, उसको प्रोप डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जंक्शन में सपोर्ट डेंसिटी कितना से इंक्रीज होता है। मान लो नॉर्मल केस में जो गैलरी वगैरह में जो भी लगता है ना, तो जंक्शन में क्या है कि चारों ओर रास्ता है आने जाने का, जो भी है, तो जंक्शन में सपोर्ट डेंसिटी 25% से बढ़ जाता है। पुअर रूफ के लिए, फेयर रूफ के लिए और गुड रूफ के लिए पोल कमेटी का क्या रिपोर्ट है, पोल कमेटी का क्या रिपोर्ट है कि पुअर रूफ में सपोर्ट डेंसिटी क्या होता है, फ्लैट रूफ मतलब फेयर में क्या होता है, गुड में क्या होता है। तो पुअर रूफ में क्या होगा कि 1.2 से 1.5 वोल्ट पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 स्क्वायर मीटर एरिया को सपोर्ट करने के लिए 1.2 टू 1.5 वोल्ट चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेयर के लिए क्या है कि 1 वोल्ट दो 1 स्क्वायर मीटर एरिया में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गुड रूफ आ गया तो मतलब यहाँ पे 0.7 वोल्ट पर स्क्वायर मीटर एरिया। अब बोलेगा सर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 0.7 वोल्ट कैसे लगाएंगे हम, तो क्या है 0.7 डिवाइड बाय ये हो गया, मतलब 10 स्क्वायर मीटर एरिया रहेगा ना, तो कितना रूफ बोल्ट लगेगा, 7 वोल्ट लगेगा। नहीं नहीं, गुड का 0.7 ही है प्रशांत, 0.7 ही है, 8 नहीं है। तो इस तरीके से समझना, अगर किसी को दिक्कत होता है कि सर 0.1 से कम वोल्ट कैसे लगाएंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, तो इसका मतलब क्या कि 10 स्क्वायर मीटर एरिया रहेगा तो 7 वोल्ट लगाना है, 7 वोल्ट में काम चल जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है।
ये पोल कमेटी का रिपोर्ट है। और एक दिन हम आरएमआर और आरक्यूडी जो बताए थे ना, आरएमआर और आरक्यूडी के बारे में जो बताए हुए थे, ये जो लास्ट फिगर बताए हुए थे आरक्यूडी केस में क्या होता है 90-100, देखना किसी में एक में वेरी गुड होता है और एक में एक्सेलेंट होता है, तो हम उल्टा लिख दिए हैं, ठीक है ना, उस चीज को देखना जरा। आरएमआर इसमें भी वेरी गुड है, दोनों में वेरी गुड होता है, हम एक में एक्सेलेंट, आरएमआर में है ना एक्सेलेंट लिख दिए थे, तो इसमें भी वेरी गुड ही होता है, वो तुम लोग चेक कर लेना, एक्सेलेंट नहीं दिया हुआ। सपोर्ट का बहुत डाटा दिया हुआ है, लेकिन इतना डाटा जो जो इम्पोर्टेंट है वही देखो। आज का टाइम भी हो गया है, बस आज का तो इतना ही था। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सपोर्ट का जो क्वेश्चन है तुम लोग के पास जो भी बुक होगा सपोर्ट का क्वेश्चन कर लेना, जितना था इम्पोर्टेंट टाइप से वो करवा दिए, बाकी एक ही रटने वाला ही डाटा है, ये हम कितनों समझाएं बताएं तुम लोग को, लेकिन वो रटना ही पड़ेगा, जो मेन डाटा